चैप्टर 2 में एखर्ट टोले बताते हैं कि इंसान के अंदर का दर्द, गम और तकलीफ का असली सोर्स उसका दिमाग नहीं, बल्कि उस दिमाग से जुड़ा हुआ पुराना इमोशनल दर्द है जो इंसान अपने साथ कैरी करता है। हर इंसान के अंदर एक पेन बॉडी होती है जो उन पुरानी पेनफुल फीलिंग्स का एक कलेक्शन होता है, जैसे दुख, गुस्सा, नफरत, गिल्ट या तन्हाई। ये पेन बॉडी कभी कभी एक्टिव हो जाती है और फिर इंसान बिना सोचे समझे रिएक्ट करता है। वो छोटी छोटी बातों पर एक्सप्लोड करता है या डिप्रेशन में चला जाता है या किसी से लड़ने लगता है। एखर्ट कहते हैं कि जब आप अपने अंदर के पेन को सिर्फ महसूस करते हो और उससे लड़ते नहीं, तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। लेकिन अगर आप हर बार उस दर्द को अवॉइड करते हो या डिस्ट्रैक्शन में ले जाते हो, तो वो पेन बॉडी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। पेन को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे एक्सेप्ट करना और उस पर पूरा अवेयरनेस लाना। जब आप कॉन्शियस हो जाते हो, जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हो बिना जजमेंट के, तभी वो दर्द अपनी पावर खो देता है। वो कहते हैं कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगते हो, तो आप पास्ट के इमोशनल पेन से अलग हो जाते हो। आप एक विटनेस बन जाते हो अपने अंदर के रिएक्शंस के। आप ये समझ जाते हो कि मैं ये गुस्सा नहीं हूँ, मैं ये दर्द नहीं हूँ, मैं वो अवेयरनेस हूँ जो इन सब को देख रही है। ये रियलाइजेशन आपको डीपली हील कर देता है। आप अंदर से हल्का महसूस करते हो और लाइफ ज्यादा क्लियर और लाइट लगने लगती है। एखर्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि अगर आप अभी के पल में फुली प्रेजेंट हो जाते हो, तो पेन बॉडी को अपनी एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है। वो सिर्फ तभी जिंदा रहती है जब आप अनकॉन्शियस हो, जब आप ऑटो पायलट पे रहते हो। लेकिन जैसे ही आप अवेयर हो जाते हो, जैसे ही आप दर्द को सिर्फ एक ऑब्जर्वर बन के देखते हो, पेन डिसॉल्व होने लगता है। इसी को वो कहते हैं, कॉन्शियसनेस इज द वे आउट ऑफ पेन।